नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं ARP, SRG व डाइट मेंटर के द्वारा किए जाने वाले सपोर्टिव सुपरविज़न के बारे में। इस वीडियो में आपको वो सारी सूचनाएं व जानकारी पता चलेंगी जो ARP, SRG व डाइट मेंटर्स अपने सुपरविज़न ऐप अर्थात प्रेरणा गुणवत्ता ऐप में भरते हैं, और ये सारी चीज़ें हम आपको लाइव करके दिखाने वाले हैं। अतः आप लोग पूरा वीडियो बड़ी सावधानी से देखेंगे। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको बेसिक शिक्षा से जुड़ी समस्त महत्वपूर्ण जानकारियाँ व सूचनाएँ साथ समय प्राप्त होती रहें। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम क्लिक करते हैं प्रेरणा ऐप पे। यहाँ पे ये ओपन होता है, इस पर हम क्लिक करेंगे स्टार्ट विजिट पे। इस पर क्लिक करने के बाद में हमको नया पंचायत सिलेक्ट करनी होती है। नया पंचायत सिलेक्ट करने के बाद में हमको विद्यालय सिलेक्ट करना होता है। जो भी विद्यालय हमें सुपरविज़न के लिए चुना है हमने, उसको सिलेक्ट करेंगे। भोगियापुर मान लीजिए हमने सिलेक्ट किया। इस पर क्लिक करने के बाद में ये मैप दिखेगा। यहाँ पे नीचे आएंगे, फिर दिखेगा अवलोकित शिक्षक का पद। यहाँ पे हमको सिलेक्ट करना है, जिस शिक्षक का कक्षा देखेंगे वो सिलेक्ट कर ली हमने। फिर गुणवत्ता प्रारंभ की, इस पे क्लिक करने के बाद में लिख रहा है विद्यालय परिसर से 3 किलोमीटर बाहर है, अर्थात अभी हम उसकी रेंज में नहीं है, तो बिना रेंज में जाए ऐप ओपन नहीं होगा। प्रेरणा सपोर्टिव सुपरविज़न पर क्लिक करने के बाद में ये ऐप ओपन हो गया। इसमें देखिए सिर्फ यूनिक विजिट मान्य होगी। इसका मतलब ये होता है कि उस विद्यालय को ARP के द्वारा एक बार ही सुपरविज़न किया जाएगा। अगर कोई दूसरा ARP उस विद्यालय को उसी महीने में विजिट करता है तो उसकी विजिट यूनिक नहीं रहेगी। तो ये विद्यालय हमने कंपोजिट असौवा सेलेक्ट किया। यहाँ पे हमको PS और UPS में से कोई एक सेक्शन सुपरविज़न करना होता है। उसको सिलेक्ट करने के बाद में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे अवलोकित शिक्षक का पद हमने सहायक अध्यापक सिलेक्ट किया। यहाँ पे गुणवत्ता प्रारंभ करने पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में ये आपको दिखता है कि अवलोकनकर्ता द्वारा उस कक्षा का अवलोकन किया जाए जिस कक्षा में कम से कम 5 बालक एवं बालिका उपस्थित होता था। कम से कम 30 मिनट तक कक्षा अवलोकन हम करेंगे। उसके बाद में जानने वाले प्रश्नों के उत्तर हम ऐप में भरेंगे। कहने का मतलब यह है कि 30 मिनट तक कक्षा अवलोकन हमें करना होता है। ऐप ओपन करते ही सबसे पहले खंड 1 में विद्यालय की सामान्य जानकारी भरी जाती है। इसके अंतर्गत विद्यालय में नामांकित बालकों की संख्या, विद्यालय में नामांकित बालिकाओं की संख्या, विद्यालय में दिव्यांग बच्चों का नामांकन, फिर भ्रमण के दौरान विद्यालय में बालकों की भौतिक उपस्थिति भरनी होती है। भ्रमण के दौरान विद्यालय में बालिकाओं की भौतिक उपस्थिति भरनी होती है। फिर विद्यालय में कार्यरत महिला शिक्षकों की संख्या, विद्यालय में कार्यरत पुरुष शिक्षकों की संख्या भरनी होती है। इसके साथ ही विद्यालय में उपस्थित महिला शिक्षकों की संख्या, विद्यालय में उपस्थित पुरुष शिक्षकों की संख्या भरी जाती है। यदि कोई शिक्षक उपस्थित है, भले ही वो CL पर हो या मेडिकल किसी भी छुट्टी पर हो, तो उसका मानव संपदा यहाँ पे भरा जाता है। फिर विद्यालय के कितने शिक्षकों के पास निपुण लक्ष्य ऐप में लॉगिन है, तो ये सिर्फ प्राइमरी में सूचना मांगी जाती है निपुण लक्ष्य ऐप के बारे में। कितने शिक्षक निपुण लक्ष्य ऐप पर आकलन कर रहे हैं। विद्यालय में संबद्ध शिक्षकों की संख्या, यदि आपके विद्यालय में कोई बाहर का शिक्षक अटैच है तो उसका मानव संपदा यहाँ पे भरा जाता है और उसकी संख्या भरी जाती है। इसके साथ ही आगे हम बढ़ेंगे खंड 2 की ओर। ये सारी सूचना चेक करने के बाद में आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद हमारे पास दूसरा खंड ओपन होता है, जिसमें विद्यालय का सामान्य अवलोकन होता है। तो क्या विद्यालय में एक ही कक्ष में कई कक्षाएं संचालित हैं, हाँ या नहीं में उत्तर देना होता है। क्या बैठक अभिभावकों की शिक्षकों के साथ में होती है, अर्थात PTM बैठक की तिथि जो लास्ट में PTM हुई है पिछली, उसकी तिथि यहाँ पे अंकित की जाती है। फिर क्या शिक्षकों द्वारा शिक्षक डायरी भरी जा रही है। क्या विद्यालय में खेलकूद सामग्री उपलब्ध है। क्या विद्यालय में सक्रिय पुस्तकालय संचालित है। इसके साथ भी आपको बताना है कि वीडियो स्किप ना करिएगा। आगे हम एक विद्यालय की पूरी भरी हुई रिपोर्ट आपके सामने ओपन करके दिखाएंगे। फिर है खंड 3 में कक्षा अवलोकन की जानकारी भरी जाती है। अवलोकित कक्षा, जो कक्षा हम देख रहे हैं वो कक्षा, फिर अवलोकित विषय, उस कक्षा में किस विषय का शिक्षण कार्य हो रहा है। शिक्षक का नाम जिसकी कक्षा का अवलोकन किया गया है उसका मानव संपदा कोड भरना होता है। शिक्षक का मोबाइल नंबर दर्ज करना होता है। इसी के साथ कक्षा 1 से 3 तक की कक्षा अगर देख रहे हैं तो उसमें संदर्शिका के अनुसार कौन सा सप्ताह
चल रहा है वो सप्ताह संख्या यहाँ पे सिलेक्ट करके हमको भरनी होती है। इसके बाद में कौन सी गतिविधि कक्षा में कराई जा रही है वो सिलेक्ट करनी होती है। फिर क्या सभी बच्चों द्वारा कार्य किया जा रहा है वो यहाँ पे भरा जाता है कार्य पुस्तिका। साथ ही आइए अब आपको हम एक विद्यालय की पूरी भरी हुई रिपोर्ट आपको ओपन करके दिखाएंगे, जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कौन कौन सी सूचनाएं हमको इस सपोर्टिव सुपरविजन ऐप पर फिल करनी होती हैं। तो साथियों वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करिएगा। ये हमने इस पर ऐप पे क्लिक किया और यहाँ पे आपको आगे बढ़े हम, फिर यहाँ पे देखेंगे हम रिपोर्ट्स वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे। इस पर हम कोई एक विद्यालय की रिपोर्ट ओपन करेंगे, न्यू चेक लिस्ट, तब न्यू रिपोर्ट यहाँ पे आएंगी। तो हम यहाँ पे ये सिलेक्ट करेंगे अभी किस महीने की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। मार्च अब हमने सिलेक्ट किया, इधर 24 सिलेक्ट किया। फिर यहाँ पे एक विद्यालय हमने देवलरिया, इसको ओपन कर रहे हैं, रिपोर्ट देखें पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए। तो सबसे पहले इसमें विद्यालय में कुल नामांकित बच्चों की संख्या शो हो रही है, विद्यालय में नामांकित बालकों की संख्या, विद्यालय में नामांकित बालिकाओं की संख्या, विद्यालय में दिव्यांग बच्चों का कितना नामांकन है वो संख्या। फिर जिस दिन सुपरविजन किया गया उस दिन बच्चों की उपस्थिति भौतिक रूप से क्या रही, तो बालकों की पहले 47, बालिकाओं की भौतिक उपस्थिति 30, तो टोटल 77 उपस्थित बच्चे यहाँ पे शो हो रहे हैं। इसी के साथ में ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि जो सूचनाएं हमको भरनी रहती हैं वो सारी आपकी स्क्रीन पे शो हो रही हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद में विद्यालय में कुल कार्यरत शिक्षकों की संख्या 3 भरी हुई है। विद्यालय में कार्यरत महिला शिक्षक, पुरुष शिक्षक अलग अलग संख्या भरनी रहती है। फिर उपस्थित शिक्षकों की संख्या भरनी रहती है। फिर यदि विद्यालय में कोई शिक्षक उस दिन अनुपस्थित है, भले ही वो CL पे हो या मेडिकल पे, उसका मानव संपदा हमको फिल करना होता है। तो वीडियो के लास्ट में आप देखेंगे कहाँ पे वो संख्या हमको भरनी रहती है। फिर विद्यालय के कितने शिक्षकों के पास निपुण लक्ष्य ऐप में लॉगिन है वो संख्या यहाँ पे शो होती है। और निपुण लक्ष्य ऐप की सूचना सिर्फ प्राइमरी सेक्शन के लिए होती है, जूनियर में ये सूचना फिल नहीं करनी होती है। फिर है विद्यालय में संबद्ध शिक्षकों की संख्या एवं EHRMS कोड। अगर आपके विद्यालय में कोई शिक्षक अटैच है, मतलब बाहर का टीचर यहाँ अटैच है, तो उसको यहाँ पे हमको फिल करना रहता है, उसका मानव संपदा और संख्या। फिर इसमें आगे सूचना मांगी जा रही है MDM के बारे में, हाँ या नहीं में इसका उत्तर भरना होता है। फिर विद्यालय के कितने शिक्षक निपुण संवाद का उपयोग कर रहे हैं, तो निपुण संवाद अगर अभी तक आप लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो हमने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड किया है इसका, उसको आप देख सकते हैं कैसे निपुण संवाद का उपयोग करना है। फिर क्या विद्यालय में एक ही कक्ष में एक से अधिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, उसका यहाँ जवाब फिल करना होता है। क्या अभिभावकों के साथ नियमित बैठक होती है, वो यहाँ पे हमें फिल करना रहता है। और पिछली बैठक की तिथि भी हमको यहाँ पे फिल करनी रहती है, जो लास्ट टाइम PTM बैठक हुई है। इसी के साथ में आप वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करेंगे। आगे हम आपको बताएंगे कि वो कौन से चार फोटोज़ हैं जो यहाँ पे अनिवार्य रूप से अपलोड करने होते हैं। फिर क्या शिक्षकों द्वारा शिक्षक डायरी भरी जा रही है, अवलोकित करना रहता है। क्या विद्यालय में खेलकूद सामग्री उपलब्ध है, वो यहाँ पे फिल करना होता है। इसके साथ ही आगे वीडियो में हम ये भी आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन सी शैक्षणिक सामग्री की संख्या यहाँ पे ARP द्वारा भरी जाती है, जो सूचना पहले से बना के रख सकते हैं, वो भी आपको हम आगे वीडियो में बताएंगे। फिर अवलोकित कक्षा, कौन सी कक्षा अवलोकन किया गया, कक्षा 2 अवलोकित विषय हिंदी हमने फिल किया है। फिर शिक्षक का नाम, जिनकी कक्षा का अवलोकन किया गया है उनका नाम हमने यहाँ पे फिल किया। फिर चिन्हित शिक्षक का EHRMS कोड भरा जाता है, जिस शिक्षक की कक्षा अवलोकन किया जा रहा है वहाँ मानव संपदा उसका भरेंगे। फिर उसी शिक्षक का मोबाइल नंबर भी यहाँ पे फिल करना रहता है। फिर विकल्प का, इसमें कक्षा 1 से 3 तक की बात हो रही है। अगर कक्षा 1, 2, 3 की कक्षा का अनुसरण हम कर रहे हैं तो वहाँ पे यहाँ हमको फिल करना रहता है कि संदर्शिका के अनुसार कौन सा सप्ताह यहाँ पे चलाया जा रहा है, वो सप्ताह संख्या यहाँ भरनी होती है। फिर यहाँ पे हमें बताना होता है कि उस सप्ताह में शिक्षक द्वारा पठन प्रक्रिया में क्या किया जा रहा है, वो यहाँ पे 4-5 ऑप्शन ओपन होते हैं, उसमें से हमको सिलेक्ट करना रहता है। फिर शिक्षण योजना का उपयोग क्या है, तो शिक्षण योजना के बारे में हमको यहाँ बताना रहता है कि शिक्षक ने शिक्षण योजना का उपयोग किया है या नहीं किया है। आगे बढ़ेंगे हम, बच्चों की सहभागिता के बारे में पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत बच्चों ने कक्षा संचालन में प्रतिभाग किया, 70% या 70% से कम, या शिक्षक ने अभ्यास के मौके ही नहीं दिए। फिर कार्य पुस्तिका में बच्चों द्वारा कार्य करने की स्थिति फिल करनी होती है। फिर कार्य पुस्तिका के पाठों को शिक्षक द्वारा जाँच की स्थिति फिल करनी होती कि शिक्षक द्वारा कॉपी जांची जा रही या नहीं, कार्य पुस्तिका जांची जा रही या नहीं। फिर यहाँ पे हमको नंबर देने होते हैं, अंक देने होते हैं, क्या कक्षा शिक्षण केंद्रित है या छात्र केंद्रित, तो 1 से 5 के बीच हमको यहाँ पे अंक देने होते हैं शिक्षक को। फिर क्या शिक्षक बच्चों के साथ समूह कार्य एवं सहपाठी समूह अधिगम किया जा रहा है, हाँ या नहीं में।
क्या स्कूल में शिक्षकों एवं छात्रों द्वारा देरी से आने एवं जल्दी जाने को नियंत्रित करने के लिए मतलब उपस्थिति को लेकर यहाँ पे कदम उठाए गए हैं या नहीं। फिर क्या स्कूल में शुद्ध पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था है। क्या बच्चों को गृह कार्य दिया जा रहा है। क्या शिक्षकों ने कक्षा विभाजन कर लिया है, अर्थात टाइम टेबल विद्यालय में बना है या नहीं बना है। क्या बच्चों की उपस्थिति में वृद्धि लाने हेतु शिक्षकों द्वारा कोई प्रयास किया जा रहा है। क्या शिक्षकों द्वारा गृह भ्रमण किया जा रहा है, अर्थात अभिभावक संपर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या शिक्षक अभिभावकों के साथ छोटे समूह में बैठक कर पा रहे हैं। क्या शिक्षक को प्रशिक्षण जो दिया गया संतोषजनक है। क्या शिक्षक अपने विषय के प्रति लगाव दिखाता है। क्या निपुण तालिका नियमित रूप से भरी जा रही हैं, इसका फ़ोटो भी हमें अपलोड करना रहता है। क्या स्कूल में समयबद्ध रूप से निपुण स्कूल बनाने के लिए स्पष्ट कार्य योजना बनाई गई है, मतलब आपके विद्यालय में निपुण लक्ष्य हासिल करने के लिए एक विद्यालय की कार्य योजना भी पाई जानी चाहिए। फिर क्या शिक्षकों द्वारा निपुण स्कूल बनाने से कदम उठाए गए हैं वो संतोषजनक हैं, यहाँ भी 1 से 5 तक नंबर हमको देने होते हैं। फिर विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई शैक्षणिक सामग्री, इसमें हमको हाँ या नहीं में, अगर हम हाँ करेंगे इस खंड को भरने के लिए तो हमें समस्त सामग्री की संख्या यहाँ पे देनी होगी। अगर हम इसमें ऑप्शन में नहीं कर देंगे तो हमें संख्या नहीं देनी होती है। तो यहाँ पे स्कूल की रैंकिंग डाउन होती है अगर हम नहीं करके आगे बढ़ जाते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हाँ ही करें और आपसे सारी जानकारी इकट्ठा करें जिससे आपके विद्यालय की रैंकिंग डाउन ना हो। तो कविता पोस्टर की संख्या यहाँ भरनी होती है, कहानी पोस्टर कितने हैं, गणित पोस्टर कितने हैं आपके विद्यालय में वो संख्या भरनी होती है। फिर यहाँ पे बताया गया है कि जो प्रिंट रिच मटेरियल लगा हुआ है दीवारों पे, वो प्रदर्शन जो लगा हुआ है वो बच्चों की दृष्टि के स्तर पे है या नहीं, बहुत ऊंचे पे या बहुत नीचे पे ना हो। फिर शिक्षण सामग्री का उपयोग, क्या गतिविधि कराने में इन सब का उपयोग किया जा रहा है। फिर बच्चों को अपनी बोलचाल की भाषा में अभिव्यक्ति के अवसर दिए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे। फिर आकलन और बच्चों का स्तर, बच्चों का आकलन किस हिसाब से किया जा रहा है, किस विधि से किया जा रहा है, वो यहाँ पे फिल करना होता है। फिर बताया गया है कि संघर्षशील छात्रों के लिए अतिरिक्त मदद, अर्थात आपके विद्यालय में रिमीडियल टीचिंग हो रही या नहीं हो रही। ये देखिए जो भी सामग्री आप भरनी रहती है वो सारा शो हो रहा है और आपकी स्क्रीन पर भी ये हमने शो कर दिया है। ये सब चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। कहीं पर भी आप जो आपकी डायरी हो या उस पर नोट करके रख सकते हैं जिससे आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। फिर ये देखिए अवलोकित किए गए शिक्षक के साथ फीडबैक सत्र, क्या आप इस खंड को भरना चाहते हैं हाँ या नहीं, इसमें भी हम करेंगे। तो क्या आपने शिक्षक जिनकी कक्षा का अवलोकन किया फीडबैक संचालित किया कि नहीं संचालित किया, हाँ या नहीं में जवाब देना होता है। फिर क्या शिक्षक द्वारा अपनी आज की कक्षा संबंधी विचार प्रस्तुत किए गए, उसके विचार हमको लेने होते हैं कि कम से कम 2 विचार मुख्य बातें वो रखे, जैसे ये फलां शिक्षक ने अभिभावक संपर्क बताया और लेसन प्लान के बारे में हमसे बातचीत करी। फिर हमने उसको क्या फीडबैक दिया, शिक्षक डायरी के बारे में बताया, टाइम मैनेजमेंट के बारे में उसको हमारे द्वारा बताया गया, वो यहाँ फिल करना रहता है। फिर मॉडल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रदर्शन यहाँ भरना रहता है कि जो व्यक्ति विजिट पे गया है ARP SRG या डाइट मेंटर, उसने कक्षा शिक्षण प्रदर्शन करके दिखाया डेमो के रूप में या नहीं दिखाया, वो यहाँ भरा जाता है। तो जैसे कि हमारे द्वारा इसमें कविता पाठ कराया गया, उसकी सूचना भरी गई, कक्षा भरनी होती है किस कक्षा में किया गया, फिर इसमें कौन कौन सी विधा का प्रयोग किया हमने वो यहाँ पे सिलेक्ट करने होते हैं। फिर होता है कि प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों के साथ हमने जो संवाद किया वो किस मसले पे हुआ, किस टॉपिक पे, इस पर हमने हाँ में कर दिया। ये संवाद कितनी देर चला, 10 मिनट या 20 मिनट, जो भी होता है ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। किस टॉपिक पे संवाद हुआ, लेसन प्लान, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग या अभिभावक संपर्क, शिक्षक डायरी, कई सारे बिंदु उस पे होते हैं। फिर इसमें होता है आगामी कार्य, तो मुख्य कार्य बिंदु मतलब की फॉलो अप, ये अपने लिए होता है कि हम आगे क्या करेंगे। फिर प्रभावी संवाद की बात आती है कि स्वयं की विशेषताओं से अवगत होना। इसमें हम देखेंगे कि जिस शिक्षक की कक्षा का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया है उससे हम कुछ सवालों के जवाब मांगेंगे, वो यहाँ पे हाँ या नहीं में फिल करेंगे। जैसे कि शैक्षणिक वातावरण था, पीरियड लर्निंग के अवसर, स्वयं की विशेषताओं से अवगत होना, क्या आपको लगता है कि आपके पास नवाचारी शिक्षण विधियों की पूर्ण जानकारी है, क्या आप अवगत हैं कि अपनी कक्षा को निपुण बनाने के लिए आपको क्या क्या कदम उठाने हैं। तो बहुत सारे इस प्रकार के कम्युनिकेशन के सवाल, क्वेश्चन आंसर हाँ या नहीं में देने होते हैं, वो शिक्षक से पूछने चाहिए, पूछते हैं हम लोग। फिर इसमें आ जाता है कि महत्वाकांक्षा, क्या आप निपुण विद्यालय बनाने एवं शिवम को एजुकेशनल लीडर के रूप में विकसित करने के लिए अपनी क्षमताओं, विशेषताओं, चुनौतियों एवं अवसरों से अवगत हैं। तो इसमें हाँ या नहीं में जवाब देना होता है शिक्षक की तरफ से ही। फिर इसमें एक पार्ट आता है इमोशनल इंटेलिजेंस का, क्या निपुण भारत मिशन को सफल बनाने में आपकी 100% कटिबद्धता है। तो इसमें हाँ नहीं में जवाब देना रहता है। तो मोस्टली इसमें हाँ में ही जवाब फिल करने होते हैं और हाँ में पॉजिटिव हमें रिस्पांस देना रहता है।
क्या गत वर्ष में आपको शिक्षण नई पद्धतियों को सीखने और लागू करने का अवसर मिला है? तो हाँ, नहीं में। तो इसके साथ में आपको बताना है कि ये सारी चीज़ें आप अपने पास नोट करके रख लें, जिससे कि विजिट पे आने वाले किसी भी ARP, SRG या डाइट मेंटर के द्वारा जब ये सूचनाएं मांगी जाएँ तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसलिए ये वीडियो आपके लिए हमने बनाया है। इसी के साथ में आपको बताना है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बेसिक शिक्षा से जुड़े हुए आपको ससमय उपलब्ध होते रहें। और अपने साथियों से भी कहें कि इसको सब्सक्राइब करें और हमारे इस प्रयास को लाभ उठाएं प्रयास का। ये देखिए, हमने बताया था कि जिस शिक्षक का हमने यहाँ पे अनुपस्थित शिक्षक अगर है तो उसका यहाँ पे मानव संपदा हमको फिल करना रहता है। तो ये शिक्षक हमने मानव संपदा इसका फिल किया। इसके बाद में आपको दिखाएंगे कि वो 4 फ़ोटो जो हैं जो कंपलसरी हमको अपलोड करने रहते हैं ऐप पे, वो कौन कौन से फ़ोटो हैं वो आप देखोगे। अभी आपको यहाँ पे दिखेंगे, स्क्रॉल करेंगे हम, ये देखिए। तो पहला फ़ोटो होता है डेमो शिक्षण का, जो कक्षा अवलोकन किया हमने। दूसरा फ़ोटो होता है हमारा पोस्टर्स प्रिंटेज मटेरियल का, जो दीवारों पर लगा है। तीसरा पोस्टर होता है हमारा लाइब्रेरी का। और चौथा पोस्टर होता है निपुण तालिकाओं का, भरी हुई जो तालिकाएं होती हैं वो, उसका फ़ोटो यहाँ पे हमको लेना होता है। और सबसे आखिर में हमको विद्यालय के साथ में, स्टाफ के साथ में एक सेल्फ़ी लेकर अपलोड करनी होती, जो ऑनलाइन ही अपलोड होती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि कौन कौन सी मुख्य सूचनाएं हैं जो सुपरविज़न के दौरान एक ARP, SRG या डाइट मेंटर को भरनी होती हैं। ये सब भरने के बाद में हमको लोकेशन पे क्लिक करना रहता है और वो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड वही विद्यालय की लोकेशन लेके तब ये वहाँ पे सबमिट करना हमको होता है। इस प्रकार आपने देखा, संपूर्ण जानकारी हमने देने की कोशिश की है आपको इस प्रेरणा गुणवत्ता ऐप पर सुपरविज़न के दौरान जो सूचनाएं भरी जाती हैं। तो आप लोगों को इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। और आपसे एक अनुरोध भी है कि हमारे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे हमारे अन्य शिक्षक साथी भी लाभान्वित हों और किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े सुपरविज़न के दौरान। तो साथियों, इसमें जो मुख्य फ़ोटो भी हमने आपको बता दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्नेह और प्यार बना रहे।